तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लैंग्वेज आपका NCFL बट नॉट रेगुलर है, लेकिन ये और ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका यहाँ पर रेगुलर होगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं इस अल्फाबेट को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं सिग्मा प्लस कर देता हूँ, इसको मैंने सिग्मा प्लस कर दिया और इसको भी मैंने सिग्मा प्लस कर दिया, अब ये लैंग्वेजेस क्या होंगी? अब देखिए यहाँ पर सिग्मा प्लस है तो मैं यहाँ पर लेमडा नहीं ले सकता हूँ, और यहाँ पर भी सिग्मा प्लस है तो मैं एक्स की वैल्यू लेमडा नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा प्लस है तो मुझे डब्ल्यू में मैं लेमडा नहीं ले सकता। स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर ए होगी या फिर बी होगी, इसी तरीके से एक्स की स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर ए होगी या बी होगी। तो WWR, तो ये तो अभी भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये NCFL होगा, NCFL बट नॉट DCFL, ये तो अभी भी आपका सेम रहेगा। अब इसको देखिए, मैं अब लेमडा नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना, तो अब मैं W की जगह पर लेमडा या WR की जगह पर लेमडा नहीं ले सकता। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप के फिर क्वेश्चंस को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग रखूंगा। जैसे कि इससे पहले वाला केस देखिए, इससे पहले वाले केस में हमने W और WR की जगह पर लेमडा पुट किया था। लेमडा पुट क्यों किया था? क्योंकि लेमडा वहां पर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो हमने क्या किया था, स्मॉल लेंथ की स्ट्रिंग को पुट करके और फिर चेक किया था क्या उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है क्या। जैसे कि मान लीजिए पहले था ये XWWR, तो पहले आपका था W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, तो फिर वहां पर हमने क्या किया था कि इसमें से स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग ली थी, इसमें से स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग क्या थी, लेमडा, तो हमने यहाँ पर लेमडा पुट किया था और यहाँ पर लेमडा पुट किया था और फिर इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इसको चेक किया था। तो वही सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग के लिए देखेंगे। तो अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग या तो ए हो सकती है, बी हो सकती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ XAA प्लस XBB, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉलर लेंथ की स्ट्रिंग X हो सकती है या फिर B, या स्मॉलर लेंथ की स्ट्रिंग या तो A हो सकती है या फिर B हो सकती है। अब मैं ये चेक करूंगा क्या मैं इससे सारी स्ट्रिंग्स को कवर कर पा रहा हूँ, इससे ड्राइव होने वाली सभी स्ट्रिंग्स को यहाँ पर कवर कर पा रहा हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने X लिया हुआ है, AB और ABB, मान लीजिए मैंने X लिया हुआ है, और W है मेरा AB और WR हो जाएगा मेरा मान लीजिए B है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए मेरा X है, ये मान लीजिए W है और ये मान लीजिए मेरा WR है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस चीज को मैं यहाँ से ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि X मेरा है A प्लस B, X है, X बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस B इंटू A प्लस B क्लोजर AA प्लस X की जगह पर मैं लिख सकता हूँ A प्लस B क्लोजर BB, ठीक है ना, क्योंकि X बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस है। सिग्मा प्लस क्या होता है, सिग्मा प्लस हो जाएगा A प्लस B होल प्लस, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकता हूँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी ये वो स्ट्रिंग्स देगा जो आपका एंड करेगी डबल ए से, और ये वो सारी स्ट्रिंग्स देगा जो आपका एंड करेगी डबल बी से। इसका मतलब BA से एंड होने वाली स्ट्रिंग्स यहाँ पर मिसिंग है, BA से एंड होने वाली स्ट्रिंग यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आप इस स्ट्रिंग को कवर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये स्ट्रिंग इस फॉर्मेट को आपका सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर BA को भी ऐड कर दें, तो अगर आप BA को ऐड कर देंगे तो फिर आगे एक और ऐसी स्ट्रिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको आप इससे ड्राइव नहीं कर सकते। तो अगर आप BA को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो फिर आपको AB मिल जाएगा जो जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर आप AB को भी ऐड कर देंगे तो फिर फर्दर आपको एक नई स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर मिस होती रहेगी, आप इसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। इसका मतलब अब इस केस में ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी, तो फिर ये लैंग्वेज हो जाएगी आपका NCFL। तो आप क्या करेंगे, ये लैंग्वेज हो जाएगा फिर इस केस में NCFL बट नॉट DCFL, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, XWWR के लिए एक मशीन होगी, मशीन क्या करेगी कि इस X पार्ट को नेग्लेक्ट करेगी, इस X पार्ट को नेग्लेक्ट करेगी, देन इस W को प्रोसेस करेगी और इस पॉइंट को गैस करने के बाद इसके रिवर्स को वो पॉप कर देगी, ठीक है ना। X पार्ट को नेग्लेक्ट करेगी, इतने पार्ट को वो नेग्लेक्ट करेगी, देन आपका W स्ट्रिंग को वो प्रोसेस करेगी, W स्ट्रिंग को पुश करेगी, देन इस पॉइंट के बाद वो उसको पॉप करना स्टार्ट कर देगी। अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होगी और पुश एंड पॉप आपके क्लियर नहीं है। ये लैंग्वेज आपकी हो जाएगी NCFL बट नॉट DCFL। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लैंग्वेज भी हो जाएगा आपका NCFL बट नॉट DCFL। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि WWRX में क्या करना पड़ेगा कि
इस पॉइंट तक मैं पुश करूंगा, देन इसके बाद मैं पॉप करना स्टार्ट कर दूंगा, देन इस पॉइंट को गैस करके मैं इस एक्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर भी पुश एंड पॉप क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपकी मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होगी, तो ये भी हो जाएगा आपका NCFL बट नॉट DCFL। तो ये NCFL एक्चुअली, तो ये आपका NCFL इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको ये WWR को प्रोसेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, WWR को आप प्रोसेस करना पड़ रहा है। जरा इस केस को देखिए, तो यहाँ पर फिर हम एक काम करते हैं कि स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए चेक करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर या तो A हो सकती है या फिर B हो सकती है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग मान लीजिए A ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस, अगर आप यहाँ पर B ले लेंगे तो ये हो जाएगा B, क्योंकि देखिए W बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस है, तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग B भी हो सकती है, BXB। तो ये आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिखा है स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग को लेते हुए। अब जरा हम ये चेक करते हैं क्या ये एक्सप्रेशन सभी स्ट्रिंग्स को कवर करेगा। तो मान लीजिए W आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, तो W मान लीजिए आपने लिया हुआ है, W मान लीजिए आपने लिया हुआ है AB, तो जब आप WR करेंगे तो ये BA हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट सिंबल आपका क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि ये रिवर्स हो जा रहा है, तो रिवर्स होने की वजह से फर्स्ट और लास्ट सिंबल आपका सेम रहेगा। या मान लीजिए आपने लिया हुआ है BA, तो ये जब रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा AB। और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये है आपका AB प्लस, और ये हो जाएगा आपका AB प्लस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब आप सभी स्ट्रिंग्स को इस एक्सप्रेशन से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि जब ये WR हो जाएगा तो फर्स्ट और लास्ट सिंबल आपका सेम हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज कौन सी है, ये लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इज सेम and having and all strings having minimum 3 length, at least 3 length strings in which first and last symbol is same। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज में वो सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिनमें की मिनिमम लेंथ उनकी 3 होना चाहिए। मिनिमम लेंथ 3 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लेंथ 1 अलाउड है, यहाँ पर भी मिनिमम लेंथ 1 अलाउड है, यहाँ पर भी मिनिमम लेंथ 1 अलाउड है, तो मिनिमम लेंथ यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स यहाँ पर 3 होगी और उन सभी स्ट्रिंग्स में फर्स्ट और लास्ट सिंबल आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आप इस फॉर्मेट में किसी भी स्ट्रिंग को लिखिए, उन सभी स्ट्रिंग्स को आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस A प्लस, और ये आपका हो जाएगा B A प्लस B प्लस B। तो जैसे कि इस स्ट्रिंग को देखिए, इस स्ट्रिंग को मैं कैसे ड्राइव कर सकता हूँ, ये मैं B ले लूंगा, ये मैं B ले लूंगा, और इस पार्ट को मैं ड्राइव कर सकता हूँ A प्लस B प्लस से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ। या एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए W हम ले रहे हैं A B B, तो WR मेरा हो जाएगा B B A, और X को मैं मान लीजिए A ले रहा हूँ। तो ये स्ट्रिंग में ड्राइव किया है इस फॉर्मेट से, ठीक है ना। इस फॉर्मेट से मैंने इस स्ट्रिंग को ड्राइव किया। अब देखिए मैं यहाँ से कैसे ड्राइव करूंगा, ये मेरा A हो जाएगा, ये मेरा A हो जाएगा, और इस पार्ट को मैं ड्राइव कर लूंगा A प्लस B प्लस की हेल्प से। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आप यहाँ पर सभी स्ट्रिंग्स आपका ड्राइव हो जाएंगी इस एक्सप्रेशन से। तो ये जो लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं, ये लैंग्वेज अब इस केस में रेगुलर हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज आपका रेगुलर है। यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए x बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर था, तो इसको हम लिख सकते थे x क्लोजर WWR, और इसी तरीके से इसको हम लिख सकते थे WWR x क्लोजर। अब देखिए ये तो रेगुलर वाला पार्ट हो गया, ये रेगुलर पार्ट हो गया, और ये आपका हो गया एनसेफल पार्ट, ठीक है ना। तो अब आपको इसको प्रोसेस करना पड़ रहा था, तो इसलिए ये आपका एनसेफल हो जा रहा था। यहाँ पर भी देखिए ये एनसेफल वाला पार्ट हो गया और ये आपका रेगुलर वाला पार्ट हो गया था। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एनसेफल है, ये भी एनसेफल है, ये भी एनसेफल है, और ये आपका रेगुलर है। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको क्लोजर कर देता हूँ, W मान लीजिए मेरा W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर है एंड X बिलोंग्स टू सिग्मा प्लस है, तो इस केस में भी ये जो लैंग्वेज है ये मेरा हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, ये हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। और यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर अब मैं लैम्डा ले सकता हूँ, तो ये